अंजाम दिया? राम भक्तों की आस्था के साथ कैसे और किसने खिलवाड़ कर दिया? आखिर पूरा प्लान किसका है? मास्टरमाइंड कौन है इस पूरे मामले का? एसआईटी जहां इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है और इस जांच में हर रोज नई परतें खुल रही हैं। हर पन्ने पे एक ऐसा खुलासा जिसे सुनकर हर कोई चौंक रहा है। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा कि अंदर खाने इतना कुछ चल रहा था। जिस ट्रस्ट पे लोगों ने इतना विश्वास किया, इतना भरोसा किया, जिस पर जिम्मेदारी थी करोड़ों भक्तों की आस्था की रखवाली करने की, वो इतना बड़ा धोखा करेगा भक्तों के साथ, भक्तों की आस्था के साथ, ये किसी ने भी सोचा नहीं था। ट्रस्ट की बैठक में क्या क्या होगा एक बार आपको बता देते हैं। अनिल मिश्रा बाहर हो सकते हैं ट्रस्ट से, और ट्रस्ट प्रबंधन में क्या बदलाव होगा इस पर हमारी नजर बनी हुई है। अनिल मिश्रा को अगर बाहर किया जाता है तो अनिल मिश्रा की जगह कौन लेंगे? अगर चंपत राय से उनकी जिम्मेदारी छीन ली जाती है, हालांकि इस्तीफा उन्होंने दिया है और इसी इस्तीफे पर आज चर्चा होगी, लेकिन अगर ये पद वो छोड़ देते हैं तो चंपत राय की जगह कौन आएगा? और कैसे सुनिश्चित किया जाएगा कि चंपत राय के कार्यकाल में जो हुआ वो आगे ना हो? क्योंकि भक्तों की आस्था को ठेस पहुंची है, भक्तों के विश्वास को चोट लगी है। इस ट्रस्ट पर लोगों ने बहुत भरोसा किया, जिसके हाथ में जो था राम मंदिर में रामलला के आगे नतमस्तक होकर वो चढ़ावा चढ़ा दिया, और जिम्मेदारी थी, लोगों को लग रहा था कि हमने राम मंदिर के लिए अपनी आस्था का एक हिस्सा समर्पित किया है और इसकी सुरक्षा करेंगे ये ट्रस्ट के लोग। लेकिन ट्रस्ट के लोगों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। तो आज की 4 बड़ी सुर्खियां आपको बता देते हैं। आज ट्रस्ट की बड़ी बैठक हो रही है, अब से कुछ ही देर में बैठक शुरू हो जाएगी। ट्रस्ट प्रबंधन में क्या कोई बड़ा बदलाव होगा? तमाम चीजों पर नजर बनी हुई है। अब चंपत राय का क्या होगा, और अगर चंपत जाते हैं तो उनकी जगह कौन आएगा? बैठक में इस्तीफे पर क्या फैसला लिया जाएगा? क्या चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार कर लेगी ट्रस्ट? और एसआईटी की रिपोर्ट पर चर्चा होगी। शुरुआती जांच में, जैसा कि हमने पहले भी कहा, ऐसे खुलासे हुए जिसने हर किसी को चौंका दिया। तो अब जाहिर तौर पर जब सभी लोग एक साथ बैठेंगे तो शुरुआती रिपोर्ट में जो खुलासे हुए उन पर भी चर्चा की जाएगी। दूसरी तरफ देखिए, मुख्यमंत्री लगातार इस बात को लेकर आश्वासन दे रहे हैं कि जो भी दोषी होगा कार्रवाई होगी और आरोपी प्रशासन के शिकंजे में आएगा। अब तक कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है इस पूरे मामले में। और देखिए शुरुआत में क्या कुछ हुआ। सबसे पहले तो जो लोग शिकंजे में आए उनसे पूछताछ हुई, उस पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई की गई। लेकिन दूसरी तरफ अब देखिए, जो लोग गिरफ्त में थे, जो लोग हिरासत में थे, उनके परिजनों तक भी प्रशासन पहुंचा है और वहां पर भी पूछताछ की गई, उनके रवैये को समझा गया। यानी अब ये समझिए कि गहनता से मामले की जांच पड़ताल हो रही है, इन डेप्थ तरीके से। एक भी आरोपी अगर इस मामले में संलिप्त है तो उस पर कार्रवाई होनी तय है। आप ये समझिए, एसआईटी की ओर से जिस तरह से समय जांच की गति देखी जा रही है, उससे ये तो जाहिर है कि जल्द ही आरोपी शिकंजे में आएगा। तो देखिए, रमन मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी लेकर। रमन, बैठक को लेकर सबसे पहले तो क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? बताया जा रहा है कि शुरुआती जांच रिपोर्ट पर तो चर्चा होगी ही, लेकिन साथ ही निर्णायक फैसला लिया जाएगा चंपत राय को लेकर, अनिल मिश्रा को लेकर। क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल 3 बज चुका है और जिस तरीके से अभी देख रहे हैं, कुछ देर पहले से ही यहाँ पर गाड़ियां जाना शुरू हो गई थी, यानी कि जो पदाधिकारी हैं, ट्रस्टी हो जा रहे थे। अभी हाल ही में अभी 1 मिनट पहले गाड़ी गई है, लग्जरी गाड़ी बेलफायर से यहाँ पर पदाधिकारी वहाँ पर पहुंचे हैं। और जब बैठक शुरू होगी तो सबसे पहले उसमें मुद्दा जो रखा जाएगा वो चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे की बात रखी जाएगी। और इस्तीफा लिया जाएगा या इस्तीफे के खिलाफ इस्तीफा स्वीकार करने के लिए वोटिंग कराई जाएगी, अब ये तो बैठक के बाद में पता चलेगा। लेकिन जो सबसे मुख्य मुद्दा है वो इस्तीफा, उसके बाद में जिस तरीके से मंदिर परिसर की व्यवस्थाएं चलती हैं, मंदिर परिसर की सुरक्षा है और जो निर्माण चल रहा है उसमें कोई रुकावट ना आए और रफ्तार से उसका निर्माण चलता रहे, इसको लेकर भी चर्चा होगी। बिल्कुल रमन, और देखिए जिस तरह से एसआईटी की जांच रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे हुए हैं, इस शुरुआती जांच रिपोर्ट को लेकर भी चर्चा संभव है क्या?
बिल्कुल एसआईटी की जो प्रारंभिक रिपोर्ट थी उसको लेकर भी चर्चा होगी कि आखिर ट्रस्ट से चूक हुई तो हुई था, जबकि ट्रस्ट इतना ताकतवर था, इतना धनाढ्य था, इतनी उसके पास व्यवस्था थी, इतनी फोर्स थी, सरकारी फोर्स भी थी, उसकी व्यक्तिगत फोर्स भी थी, उसके बावजूद आखिर ये सेंध लगी तो लगी कैसे। ऐसे में प्रारंभिक रिपोर्ट पर चर्चा होगी और जो अभी भी एसआईटी की जांच हो रही है उसमें भी जो सूत्र मिल रहे हैं ट्रस्ट को उस पर भी चर्चा होगी। और इस दौरान ही जो पहले भी इल्जाम लगते आए हैं अक्सर जो निर्माण को लेकर, जो जमीन को लेकर, उन सब मुद्दों पर भी इस बार हाल चर्चा हो सकती है, क्योंकि अब जब इल्जाम एक इल्जाम पर बात हो रही है, जो पुराने जो पन्ने हैं वो भी खुलेंगे और वो भी सामने आएंगे। बिल्कुल रमन, तो देखिए तमाम चीजों को लेकर अभी चर्चा संभव है। अब ये बैठक एक बार खत्म होती तो ये पता चलेगा कि क्या फैसले लिए गए। लेकिन रमन, भारत अपडेट लगातार इस पूरे मामले को लेकर सक्रियता से हर एक जानकारी दर्शकों तक पहुंचा रहा है। आप भी लगातार ग्राउंड पर बने हुए हैं, कई लोगों से आपने बातचीत भी की है। क्या लग रहा है, लोग कह क्या रहे हैं? क्या चंपत राय का इस्तीफा स्वीकार कर लेना चाहिए? अनिल मिश्रा का क्या इस्तीफा स्वीकार कर लेना चाहिए? यानी लोगों की प्रतिक्रियाओं की बात करें, क्या समझ में आ रहा है? ट्रस्ट से क्या भरोसा छूट गया है अब लोगों का? अभी आपने देखा है कि यहाँ पे अभी चंपत राय की गाड़ी अंदर गई है और चंपत राय गाड़ी में बैठे हुए थे, क्योंकि चंपत राय भी इस बैठक में शामिल होंगे और चंपत राय को भी वोट देने का अधिकार है, मिश्रा को भी अधिकार है। और आप देख सकते हैं अभी भी पदाधिकारी जा रहे हैं। बैठक भले 3 बजे से शुरू होनी थी, लेकिन अभी पदाधिकारी जा रहे हैं कि बैठक 5 से 10-15 मिनट बाद से शुरू होगी। और क्योंकि जिस तरीके से बैठक में लोग पहुंच रहे हैं, अब कुछ ही मिनटों और कुछ ही मिनटों की बात है, उसके बाद में जो राम मंदिर चंदा चोरी का जो मामला है, इसमें आज सबसे बड़ा जो फैसला है वो ट्रस्ट द्वारा होना है। अगर इन दोनों, अगर चंपत राय अनिल मिश्रा को बाहर करती है तब भी बड़ा फैसला, अगर नहीं बाहर करती है तब भी ये बड़ा फैसला माना जाएगा। और अगर चंपत राय अनिल मिश्रा का इस्तीफा नहीं होता है तो भविष्य में, क्योंकि जिस तरीके से इल्जाम लगा है ट्रस्ट पर, ये इल्जाम ऐसे ही लगा रहेगा, उसे जो डेंट लगा है वो डेंट सही नहीं हो सकता। ऐसे में माना जा रहा है कि इस्तीफा तो लगभग तय है, लेकिन इस्तीफे का तरीका बदल सकता है, इस्तीफे में नोटिस दिया जा सकता है, 1-2 महीने का टाइम दिया जा सकता है। तमाम तरीके की बातें चल रही हैं और लगभग 1 से 1.5 घंटे के बाद में वो जो भी सभी बातें हैं तो उसमें से जो असल बात है वो सामने आ जाएगी। बिल्कुल रमन, हालांकि अभी इंतजार करना होगा। हम लगातार दर्शकों को कह रहे हैं कि भारत अपडेट पर भी नजर बनाए रखिए, क्योंकि आप भी लगातार जुड़े हुए हैं और आपने बताया कि चंपत राय पहुंच चुके हैं। रमन, क्या जानकारी आपके पास, अंदर कौन कौन मौजूद है इस बैठक के लिए? अंदर ट्रस्ट के जितने भी सदस्य थे उसमें नृत्य गोपाल दास, के पराशरन को छोड़कर और जो कि प्रदेश सदस्य निपेंद्र मिश्रा, इनको छोड़कर जितने भी पदाधिकारी और सदस्य थे सभी लोग मौके पर अंदर पहुंच चुके हैं। खासकर चंपत राय और अनिल मिश्रा भी पहुंच चुके हैं। आवाज नहीं आ रही। बिल्कुल रमन, हालांकि देखिए ये कहा जा रहा है कि अब शुरुआती चीजों में जो खुलासे हुए हैं उन पर जांच होगी, उन पर भी एक चर्चा बैठेगी, उन पर भी बातचीत की जाएगी, क्योंकि देखिए कुछ लोगों की संलिप्तता है इसमें तो तय है। अब लगातार इस पूरे मामले में कई बड़े डेवलपमेंट सामने आए। एक बार दर्शकों को बताइए, कल भी देखिए कई घंटों तक पूछताछ की है एसआईटी ने, क्या कोई नया खुलासा पूछताछ के बाद चर्चा में? बिल्कुल, जिस तरीके से आपको बता दें कि पुलिस ने भी कल पूछताछ की, लेकिन पूछताछ क्या हुई, कौन से सवाल पुलिस ने किए और क्या जवाब मिला, इसको लेकर अभी ये पुलिस ने गुप्त रखा हुआ है, कोई चीज सार्वजनिक नहीं की है। और आपको बता दें एसआईटी ने चंपत राय से भी घंटों तक पूछताछ की थी, जिसमें चंपत राय ने तमाम सवालों के जवाब दिए थे और तमाम ऐसे सवाल थे जिन पर उन्होंने चुप्पी साध ली थी, जिससे कि चंपत राय की भूमिका को लेकर चंपत राय को सवाल उठे थे कि चंपत राय को पहले ही पता चल चुका था कि मंदिर में खेल हो रहा है, चोरी का खेल चल रहा है, लेकिन फिर भी चंपत राय मौन रहे, चुप रहे। आखिर क्या कारण था? टिन्नू यादव से उनका क्या रिश्ता था? अनिल मिश्रा से उनका क्या रिश्ता था? शुक्ला से उनका क्या संबंध था? श्रीवास्तव से आखिर ये जो संरक्षण था वो आखिर चंपत राय क्यों दे रहे थे? क्या चंपत राय सब कुछ समेटना चाहते थे इसलिए चंपत राय ने खुलासा नहीं किया, या चंपत राय का कोई हाथ था, या चंपत राय ही इस चीज के मास्टरमाइंड है? ये बड़ा सवाल बना है और एसआईटी की जो रिपोर्ट आएगी उसमें ये साफ होगा।
बिल्कुल रमन, हालांकि देखिए सबसे बड़ी बात जो इस समय लोगों के दिमाग में चल रही है, अगर चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार हो जाता है तो इनकी जगह लेगा कौन। और अभी तो ट्रस्ट के लिए एक और बड़ी चुनौती ये बनी हुई है कि पहले जो हुआ दोबारा ना हो। ये बात आप सुनिश्चित तो कर सकते हैं, लेकिन आप राम भक्तों को भरोसा कैसे दिलाएंगे कि जिस ट्रस्ट की जवाबदेही पहले धूमिल हो चुकी है, अब दोबारा भक्तों के साथ वो विश्वासघात नहीं होगा। अब यही सबसे बड़ा अग्नि परीक्षा भी है ट्रस्ट के लिए, क्योंकि अगर इल्जाम लगा है तो आगे भी कोई ऐसा उनके ऊपर सवाल ना उठे। इसी को लेकर बैठक में भी चर्चा होगी कि कोई ऐसा अब आगे भविष्य में ऐसी कोई गलती ना हो जिसके कारण से जो श्रद्धालुओं की आस्था है उसको ठेस पहुंचे, और जो राम मंदिर को लेकर लोगों का लगाव था, जो आस्था थी, जो प्रेम था, जो श्रद्धा थी, जो राम मंदिर परिसर से उसका प्रेम है, उसको लेकर उनको कोई ठेस ना पहुंचे और लगातार जिस तरीके से उनकी आस्था है वो आस्था बनी रहे। बिल्कुल रमन, एक बार जरा दर्शकों को बताइए, सभी लोग क्या पहुंच चुके हैं इस बैठक के लिए या अभी भी लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है? बिल्कुल सभी लोग पहुंच चुके हैं और लगभग बैठक भी शुरू होने वाली ही होगी, और बैठक शुरू होने के बाद लगभग 1 से 1.5 घंटे तक की बैठक चलनी है और 5 बजे जो है वो पूरी जानकारी बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा की गई ये दी जाएगी। बिल्कुल रमन, क्या जानकारी मिल पा रही है अब आगे अगर चंपत राय से आउट हो जाते हैं इस ट्रस्ट से? क्या कोई नाम अभी फिलहाल चर्चा में सुनाई दे रहा है क्या? क्योंकि ऐसी खबरें सामने आती हैं तो बाजार गर्म हो जाता है कयासों से। क्या कोई नाम इस समय चर्चा में, सुर्खियों में? एक बार आवाज नहीं आ रही है। आवाज रमन, आप तक आवाज मेरी पहुंच रही है अब? जी पहुंच रही है। बिल्कुल रमन, देखिए अभी लोगों के मन में एक ही सवाल बना हुआ है, अगर चंपत राय जाते हैं तो कौन आएगा? हालांकि अभी तक इसको लेकर कोई नाम इतना बोल्ड तरीके से सामने नहीं आ रहा है, इतना हाईलाइट नहीं हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चर्चाएं जरूर होती हैं जमीनी स्तर पर। आप ग्राउंड लेवल पर मौजूद हैं तो क्या कुछ ऐसा सुनाई दे रहा है कि किसी को जिम्मेदारी दी जा सकती है? बिल्कुल ये चर्चा चल रही है कि अगर महासचिव चंपत राय का इस्तीफा मंजूर होता है तो महासचिव के तौर पर बजरंग लाल बांगड़ा, जो कि बीएसपी के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री हैं, उनको इसकी जिम्मेदारी दी जा सकती है। पहले वो नालको के चेयरमैन रहे हैं, प्रशासनिक अनुभव है उनके पास, बीएसपी में बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ऐसे में क्योंकि बीएसपी अपनी पकड़ जो है राम मंदिर ट्रस्ट में कम नहीं होने देना चाहता है और आरएसएस भी यही चाहता है, ऐसे में बीएसपी से जुड़ा ही व्यक्ति कोई महासचिव बनेगा, जिसमें नाम कई चल रहे हैं लेकिन बजरंग लाल बांगड़ा का नाम से ऊपर चल रहा है और साथ में कृष्ण मोहन का और नीरज का भी नाम चल रहा है। बिल्कुल रमन, हालांकि देखिए इससे अब लगातार इस पूरे मामले को लेकर बयानबाजी भी तेज हो रही है। एक तरफ विपक्ष तो हमलावर है ही, लेकिन एक बार दर्शकों को जरा विस्तार से बताइए अब तक की जांच में क्या कुछ सामने आया है, क्या कुछ डेवलपमेंट्स, विकास इस पूरे मामले में हुए, क्या जानकारी? बिल्कुल, इस मामले में आपको बता दें कि दिन प्रतिदिन डेवलपमेंट हो रहा है और लगातार कोई ना कोई, चाहे एक दिन में कभी कभी 2 अपडेट आती है, कभी कभी दूसरे तीसरे। जब से एसआईटी की जांच चल रही है तब से डेली पर अपडेट आती है। कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमा भी हुआ, उसके बाद में पूछताछ हुई, उसके बाद छापेमारी हुई, कुछ चीजें वहां से बरामद भी हुई, उसके बाद उनके परिजनों के बयान हुए और कल पुलिस ने भी वहां पर पूछताछ की थी। ऐसे तमाम डेली करते आ रहे हैं और प्रारंभिक जांच के बाद में क्योंकि मामला ज्यादा गंभीर था, इसलिए जो एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट की तारीख है वो 15 जुलाई तक रखी गई। बिल्कुल रमन, हालांकि देखिए हमारी नजर तो इस बात पर बनी हुई है कि बैठक कब खत्म होगी और कब बड़े फैसले जो ट्रस्ट में अंदर मंथन चल रहा है उसके बाद सामने क्या आता है। लेकिन रमन, इसी बीच लगातार जांच चल रही है, वहीं दूसरी तरफ अगर इस्तीफा हो जाता है, प्रावधान कहते क्या हैं आगे? चंपत राय और अनिल मिश्रा क्या इस ट्रस्ट के सदस्य बने रहेंगे? बिल्कुल, जो आपको बता दें, अगर इस्तीफा हो जाता है और अगर
वोटिंग करके अगर हटाया जाता है इस पद से तो इसके सदस्य नहीं बने रहेंगे, और अगर सिर्फ इस्तीफा मंजूर किया जाता है, सिर्फ महासचिव पद से इस्तीफा दिया जाता है तो वो सदस्य बने रह सकते हैं। जिसमें देखना होगा कि इस्तीफा किस तरीके से लिया जाता है, क्या इस्तीफा सिर्फ महासचिव पद से लिया जाएगा या फिर पूरी तरीके से उनको कमेटी से बाहर करने के लिए वोटिंग कराई जाएगी। अगर वोटिंग कराई जाती है तो वो अब इसके सदस्य नहीं रहेंगे। बिल्कुल रमन, हालांकि देखिए चंपत राय और अनिल मिश्रा को लेकर चर्चा होगी ये तो तय है, लेकिन दूसरी तरफ सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी सामने आ रही है कि कोषाध्यक्ष ने भी इस्तीफा दे दिया है। क्या जानकारी इसको लेकर, और अगर क्या ये बात ठीक है तो क्या उनके इस्तीफे पर भी आज ही इसी बैठक में फैसला हो जाएगा? तो बिल्कुल आपको बता दें कि भले गोविंद जो कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी उन्होंने बयान जारी किया था कि इस्तीफा हो चुका, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी भी देखिए कुछ गाड़ियां जा रही हैं, यानी कि जो पदाधिकारी अभी जो हैं वो पहुंचे नहीं हैं, और लगातार अभी जो हैं वो गाड़ियां जा रही हैं। अब ये पदाधिकारी की गाड़ियां हैं या फिर और भी वहां पर जो प्रशासनिक अमला है वो भी पहुंच रहा है। और आपको बता दें कि ये जो आपने सवाल किया था गोविंद देवगिरी की कोषाध्यक्ष है, तो सवाल उन पर भी है कि मामला दान से जुड़ा हुआ है, दान पात्र यानी धन से जुड़ा है, और धन की जिम्मेदारी जो होती है वो अध्यक्ष के साथ में, महासचिव के साथ में कोषाध्यक्ष की भी होती है। ऐसे में कोषाध्यक्ष की बड़ी भूमिका है, और कोषाध्यक्ष को भी अगर कोषाध्यक्ष ने भी अगर इस्तीफा दिया है तो उसको लेकर भी आज चर्चा होगी। लेकिन अभी तक कोषाध्यक्ष की इस्तीफे की खबर की एकदम पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन अगर इस्तीफा हुआ है क्योंकि उन पर भी सवाल उठे हैं कि आखिर धन अगर महासचिव अगर जिम्मेदार है तो कोषाध्यक्ष की भी जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल रमन, हालांकि देखिए अब नजर टिन्नू यादव को लेकर भी बनी हुई है, क्योंकि जब सूत्र ये बता रहे थे कि जब अपने करीबियों से बात की है चंपत राय ने, हालांकि मीडिया के सामने कैमरे पर वो ये बात नहीं बोली, उन्होंने कुछ अभी प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन जिस तरह से अपने करीबियों से वो भावुक हो गए कहते हुए ये बताया जा रहा है, उन्होंने ये तक कह दिया कि टिन्नू यादव पर भरोसा किया था, टिन्नू यादव ने विश्वासघात किया है। दूसरी तरफ जो जांच पड़ताल चल रही है उसमें ये भी सामने आया कि टिन्नू यादव का आप नाम लेते हैं तो आपकी चेकिंग नहीं होती है। तो यानी इन चीजों को लेकर भी चंपत राय से ट्रस्ट के जो जिम्मेदार लोग हैं वो बातचीत करेंगे, आज पूछेंगे कि आखिर हो क्या रहा था, जब जिम्मेदारी आपकी थी तो ये सारी चीजें आपके नाक के नीचे कैसे होती गई? बिल्कुल, जब भी कोई बड़ा व्यक्ति होता है, कोई बड़ी जिम्मेदारी पर होता है तो अपने कुछ नुमाइंदे रखता है, कुछ करीबी रखता है, और वो करीबी ही पूरा काम करते हैं। ऐसे में टिन्नू यादव हो और बाकी जो भी आरोपी हैं वो किसी न किसी के करीबी थे, और जो करीबी होते हैं वो विश्वास पात्र होते हैं और उन पर लोग विश्वास करते हैं। ऐसे में अगर चंपत राय ने कहा है कि अगर कहा था कि उनके साथ अगर धोखा किया गया तो ये बात सत्य भी हो सकती है, और इसीलिए जो है FIR टिन्नू यादव पर की गई और उनके यहाँ पर छापेमारी की गई, उनके बारे में पता भी किया जा रहा है। और बता दें आपको, सिर्फ टिन्नू यादव ही नहीं, ऐसे तमाम लोग जो क्योंकि चंपत राय के करीबी थे, ऐसे में चंपत राय के बहुत दिनों से यहाँ पर डटे हुए हैं। चंपत राय काफी दिनों से विवादों में भी रहे, चाहे क्षेत्रीय यहाँ अयोध्या के साधु संत हों, चाहे यहाँ के व्यापारी हों, चाहे यहाँ के तमाम लोग हों, अधिकारी हों, और चाहे बाहर से आने वाले तमाम नेता हों, सब चंपत राय से चंपत राय को लेकर निगेटिव कमेंट करते थे, और चंपत राय का जो भाव भंगिमा था, व्यवहार था, वो उनको पसंद नहीं आता था। ऐसे में जब से चंपत राय का नाम उतरा तब से चंपत राय लगातार विवादों में है, और एक सुर में लोग चंपत राय के खिलाफ बोल रहे हैं और चाह रहे हैं कि राम मंदिर से चंपत राय दूर होने चाहिए। बिल्कुल रमन, हालांकि देखिए चंपत राय ये भी कह रहे हैं कि मैं कलंक लेकर अयोध्या से नहीं जाऊंगा, लेकिन इस्तीफा दिया है और अब तमाम चीजें हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को ये गुस्सा तो जरूर है कि जिम्मेदारी तो हमने आपको ही सौंपी थी। बिल्कुल, लोगों का गुस्सा ही है जो चंपत राय ने इस्तीफा दिया, क्योंकि जिस तरीके से खबर आ रही है कि जो कमेटी ट्रस्ट के सदस्य थे वो सब कोई चंपत राय के बहुत ज्यादा खिलाफ नहीं था, लेकिन जिस तरीके से जनता का गुस्सा और आम लोगों का, सामाजिक संगठनों का, साधु संतों का गुस्सा चंपत राय के खिलाफ उठा, और इसमें भूमिका भी चंपत राय की पाई गई, क्योंकि जो लोग डायरेक्ट रूप से आरोपी पाए गए हैं वो चंपत राय से जुड़े हुए थे, इसलिए चंपत राय को नैतिक रूप से भी इस्तीफा देना पड़ा। अब देखना होगा कि यहाँ पर जो इस्तीफा नैतिक रूप से ही स्वीकार किया जाता है या फिर वोटिंग कराकर यहाँ पर देखा जाएगा कि कौन चंपत राय के समर्थन में है और कौन विरोध में है।
बिल्कुल रमन, हालांकि देखिए चंपत राय तो उन पर तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन कहीं ना कहीं सिर्फ एक की वजह से ये काम नहीं हुआ है, ये तो तय है। कई लोग इस मामले में शामिल हैं और धीरे धीरे वो नाम सामने भी आ रहे हैं। पूछताछ में कई बड़ी बातें सामने आई, कई बड़ी जानकारी सामने आई, जिससे ये अंदेशा लगाना तो साफ है, जैसे खुलासे हो रहे वैसे ही जनता को भी पता चल रहा है कि आखिर गड़बड़ी हो कैसे रही थी। लेकिन रमन, क्या अब एक बार फिर से ट्रस्ट की भूमिका पर भी मंथन करने की जरूरत है? जरूरत इस बात को लेकर भी है कि आप जिस तरह से काम कर रहे हैं, जो आपकी कार्यशैली है, यानी ट्रस्ट जिस तरह से काम करता है, उस पर भी मॉनिटरिंग करने की बहुत जरूरत है। बिल्कुल, क्योंकि सिर्फ ट्रस्ट के एक दो सदस्यों की बात नहीं है, पूरे ट्रस्ट के काम करने के तरीके पर यहाँ पर सवाल उठा है। क्योंकि अगर महासचिव, ट्रस्टी और कोषाध्यक्ष यानी जो तीन मुख्य रूप से इसमें शख्सियत थी, अगर तीनों पर इल्जाम लग रहा है, जिसमें कि गोपाल राव पर भी 4 लोगों पर इल्जाम लग रहा है, तो निश्चित तौर पर आधा लगभग हर 1/4 लोग इसमें आरोपित पाए जा रहे हैं और उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में जिस तरीके से काम करने का तरीका है ट्रस्ट का, उस पर संदेह लोग कर रहे हैं। अब ट्रस्ट को ये समझना है, ये प्लानिंग करनी है कि आखिर किस तरीके से वो काम करें, लोगों का उनके प्रति विश्वास पैदा हो। और क्योंकि राम मंदिर नहीं, बड़े बड़े तीर्थ स्थल हैं, बड़े जहाँ पर तमाम भीड़ होती है, लाखों संख्या में लोग आते हैं और इस तरीके की वहाँ पर हाईटेक व्यवस्था भी नहीं है। बावजूद उसके इतनी सारी अव्यवस्थाएं वहाँ नहीं होती हैं जितनी आए दिन राम मंदिर में होती हैं। लोगों को आने के लिए हमेशा परेशान रहते हैं, कभी गाड़ी नहीं। बिल्कुल रमन, देखिए आप नजर बनाए रखिएगा क्या कुछ गतिविधियां होती हैं और बैठक कब खत्म हो रही है, क्या फैसले सामने आते हैं, क्या हलचल हो रही है वहां परिसर के बाहर। धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए सीधे इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको इस वक्त की बड़ी खबर से रूबरू करा देते हैं। आपको इस वक्त की बड़ी खबर की जानकारी, अब 3:30 बजे शुरू होगी ट्रस्ट की बैठक। देखिए समय बदल दिया गया है, पहले 3 बजे समय निर्धारित किया गया था, लेकिन अब ये बदलाव हुआ है। 3:30 बजे ट्रस्ट की बैठक शुरू होगी, यानी अब से कुछ ही पल बाद, चंद मिनटों बाद ये मंथन शुरू हो जाएगा। और हम लगातार आपको इस पूरे मामले पर अपडेट दे रहे हैं, लगातार हमारी नजर है इस मामले पर, क्योंकि मामला आपकी आस्था से जुड़ा हुआ है, हमारी आस्था से जुड़ा हुआ है, राम मंदिर की गरिमा से जुड़ा हुआ है। और ऐसे में दोषी पकड़ा जाए और जो भी इस पूरे मामले में संलिप्त है, अगर न्यूनतम संलिप्तता भी है इस मामले में किसी की, तो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अब 3:30 बजे ट्रस्ट की बैठक शुरू होगी। देखिए पहले 3 बजे बैठक शुरू होने वाली थी, लेकिन लगातार हम नजर बनाए हुए हैं इस पूरे मामले पर। जब चंपत राय पहुंचे तब भी आपने हमारे कैमरे के जरिए देखा कि तमाम जिम्मेदार लोगों के पहुंचने का सिलसिला वो, और अब से कुछ ही देर बाद ये बैठक शुरू होने वाली है। तो देखिए लगातार इस पूरे मामले में बड़े अपडेट सामने आए, उनके बारे में भी हमने आपको जानकारी दी। ये बड़ा बदलाव है कि 3 बजे ये बैठक होने वाली थी, लेकिन अब 3:30 बजे का समय तय किया गया, लेकिन ज्यादा समय अभी बाकी नहीं है, बस कुछ ही मिनटों बाद ये बैठक शुरू हो जाएगी। उसके बाद बैठक में चर्चा किन किन बातों को लेकर होगी वो आपको बता देते हैं। सबसे पहले तो बात होगी इस बात पर कि चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर करना क्या है, और SIT की शुरुआती जांच रिपोर्ट में जो खुलासे हुए उन पर चंपत राय, अनिल मिश्रा और तमाम जिम्मेदार लोग कहते क्या हैं, क्या रिएक्शन देते हैं, क्योंकि इतना बड़ा घोटाला, इतनी बड़ी चोरी, आस्था पर इतनी बड़ी चोट पड़ गई राम भक्तों के, लेकिन जिम्मेदार लोगों को पता नहीं चला। इससे ज्यादा हैरानी की बात क्या हो सकती है। और देखिए सबसे ज्यादा भरोसा राम भक्तों ने इसी ट्रस्ट पर किया था। लोग ऑनलाइन माध्यम से, दूर दराज से, विदेशों से, जैसे हो सकता था, जिसकी जो क्षमता थी अपनी वित्तीय स्थिति के अनुसार, यहाँ पर राम मंदिर में चढ़ावा चढ़ाने आता था। और किस पर भरोसा होता था? ट्रस्ट के इन लोगों पर। ये ट्रस्ट के तमाम जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं, राम की सेवा में बैठे हुए हैं। जब राम भक्त हैं तो राम भक्तों के साथ ही खिलवाड़ कैसे करेंगे? लेकिन शायद ये राम भक्त गलत थे, क्योंकि यहाँ पर चल रहा था पैसों का खेल। लालच के आगे कुछ लोगों की भक्ति हार गई, लेकिन मुख्यमंत्री ने साफ किया है कि जिन्होंने भी राम मंदिर की गरिमा के साथ खिलवाड़ किया है उन पर कार्रवाई तय है।
तो देखिए 3:30 बजे बैठक शुरू हो जाएगी और एक निर्णायक फैसला बैठक के बाद सामने आ सकता है। नजर बनाए रखिएगा, लेकिन फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।